हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा एंड देन हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? A straightforward admission of one's own limitation is acceptable in an academic ecosystem. Second statement, sweet corporate talks tends to mask the weakness of a teacher and makes him her popular in the long run. First statement क्या कहती है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन में एक की लिमिटेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है एकेडमिक इकोसिस्टम में। सेकंड कहती है कि अगर जो टीचर है वो स्वीट टॉक्स करता है तो उससे क्या है वो पॉपुलर हो जाता है लॉन्ग रन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 तो क्या है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है फॉल्स है। सेम क्वेश्चन हिंदी में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी सीमा का एक सीधा प्रवेश स्वीकार्य है। कथन सेकेंड, मीठी कॉर्पोरेट बातें एक शिक्षक की कमजोरी को ढकती हैं और उसे लंबे समय तक लोकप्रिय बनाती हैं। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन गैग्नेस लर्निंग हिरार्की विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स इमीडिएटली प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग। जो गैग्ने की लर्निंग हिरार्की है उसमें कंसेप्ट लर्निंग से ठीक पहले क्या आता है? ऑप्शन दिए गए आपको, सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सेम हिंदी में, गैग्ने के लर्निंग पदानुक्रम में कौन सा शिक्षण प्रकार अवधारणा सीखने से तुरंत पहले आता है? इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4 भेदभाव सीखना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, the goal of teaching as compared to training is to provide opportunity of। जो टीचिंग का गोल है वो किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग? ऑप्शन दिए गए आपको, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल, शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, एस्टेब्लिशिंग बिलीफ एंड वैल्यूज लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड, एसोसिएटिंग आइडियाज विच आर सिमिलर एंड डिसिमिलर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। सेम हिंदी में, परीक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य है नियमन के अवसर प्रदान करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्रतिबिंब के लिए साझा करना और देखभाल करना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज अबंडेंट स्कोप फॉर प्रमोटिंग कंसेप्ट लर्निंग अंडर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। किस लर्नर डेवलपमेंट स्टेज में जो है सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कंसेप्ट लर्निंग की प्रमोटिंग का? ऑप्शन दिए गए हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड ड्यूरिंग प्री एडोलसेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ड्यूरिंग एडोलसेंस। सेम हिंदी में, शिक्षार्थी के विकास के किस चरण के तहत अवधारणा सीखने को बढ़ावा देने की प्रचुर गुंजाइश है? करेक्ट आंसर क्या है? किशोरावस्था के दौरान। Next fifth question, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। आपको दो statements दी गई हैं। पहली जो है वो assertion A है and next जो है वो उसका reason R है। assertion क्या दी गई आपको? for ensuring successful teaching learning system, both norm reference testing and criteria reference testing procedures for interpretation of scores have to be synthesized। assertion में क्या कहा गया है कि अगर टीचिंग लर्निंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग दोनों ही प्रोसीजर्स क्या है इंपॉर्टेंट है। रीजन में कहा गया है, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स along with the students themselves need to know the status of accomplishment in terms of latent criteria and relative positions of the participants, vice versa that of others। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दोनों ए और आर क्या है? करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सेम हिंदी में, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए क्या है? सफल शिक्षण अधिगम प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए
अंकों की व्याख्या के लिए मानक संदर्भ परीक्षण और मानदंड संदर्भित परीक्षण दोनों प्रक्रियाओं को संश्लेषित किया जाना है। कारण दिए गए छात्रों के साथ साथ माता पिता और शैक्षिक प्रशासकों को स्वयं निर्धारित मानदंडों और प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में उपलब्धि की स्थिति को जानने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो लर्नर रिलेटेड है, जिन्हें टीचिंग की इफेक्टिवनेस के लिए डिटरमाइन किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। टास्क रेलिवेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर्स, कंटेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स, कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम, रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी, यानी कि टास्क रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर एंड रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट। सेम हिंदी में, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी से संबंधित कारक है? शिक्षार्थियों की प्रासंगिक दक्षताओं का कार्य, शिक्षण विधियों की सामग्री, कक्षा कक्ष की संरचना, छात्र की तत्परता का स्तर। करेक्ट आंसर क्या है इसका भी? ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ अ टीचर कंसीडर्स हिज और हर स्टूडेंट्स इल इन्फॉर्म्ड, टीचर बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड एज। अगर टीचर क्या कंसीडर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स है वो इल इन्फॉर्म्ड है, तो टीचर का बिहेवियर क्या डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगल माइंडेडनेस, हैविंग लिबरल व्यू, प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस एंड 4th कन्वेंशनल कोडिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस। सेम हिंदी में, यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों को गलत जानकारी देता है तो शिक्षक के व्यवहार को इस प्रकार वर्णित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बहुलवादी अज्ञानता। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, in the following statements identify those which are related to characteristics and basic requirements of teaching and the understanding level। इस क्वेश्चन में आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो क्या है टीचिंग के अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड है और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। टीचिंग स्ट्रेसेस रेसिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, the teacher experts that students will be able to translate and interpret the meanings in their own words. The teacher insists on recall and recognition of facts presented. The teacher gives a large number of examples to bring home the main ideas on structured delivery of message. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बी सी एंड ई, यानी कि टीचिंग becomes an activity to promote seeing of relationship among facts and information. The teacher expects that students will be able to translate and interpret the meanings in their own words, and the teacher gives a large number of examples of bringing home the main ideas. सेम हिंदी में, निम्नलिखित कथनों में उन कथनों की पहचान कीजिए जो समझ के स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित है। शिक्षण तथ्य और जानकारी के पाठ पर जोर देता है। शिक्षण तथ्य और सूचनाओं के बीच संबंधों को देखने को बढ़ावा देने के लिए एक गतिविधि बन जाता है। शिक्षक विशेषज्ञों का मानना है कि छात्र अपने शब्दों में अर्थों का अनुवाद और व्याख्या करने में सक्षम होंगे। शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों को याद करने और मान्यता देने पर जोर देता है। शिक्षक मुख्य विचारों को घर पर रखने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। संदेश की असंरचित डिलीवरी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बी सी एंड ई। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम इन कॉलेजेस which of the following instructional strategies may be considered appropriate? इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स को कॉलेजेस में बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अप्रोप्रिएट माना जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं। रिप्लेसिंग लेक्चर वर्क बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, अटेनिंग टीचिंग इन टर्म्स ऑफ कैन डू विल डू एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस लेवल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस इन द क्लास, diversifying teaching methods in terms of learners' need, involving students, giving responsibility and recognizing the accomplishments। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बी डी एंड ई, यानी कि अर्निंग टीचिंग इन टर्म्स ऑफ कैन डू विल डू एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस लेवल, डाइवर्सिफाइंग टीचिंग मेथड्स इन टर्म्स ऑफ लर्नर्स नीड एंड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द अकम्प्लिशमेंट। सेम हिंदी में, कॉलेजों में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों के आयोजन के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीतियों को उपयुक्त माना जा सकता है? व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर एडेड अनुदेश द्वारा प्रतिस्थापित करना, छात्रों की तत्परता के स्तर के संदर्भ में विश्लेषण कर सकते हैं। कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षण विधियों में विविधता लाना, छात्रों को शामिल करना, जिम्मेदारी देना और उपलब्धियों को पहचानना। करेक्ट आंसर क्या है? बी, डी एंड ई। नेक्स्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द स्टूडेंट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन। स्टूडेंट के इमेजिनेशन और इनिशिएटिव को कैप्चर करना किस में इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन दिए गए हैं, केस मेथड ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट मैपिंग, पीयर इंस्ट्रक्शन, क्विजेस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, केस मेथड ऑफ टीचिंग। सेम हिंदी में, छात्र की कल्पना और पहल को कैप्चर करना महत्वपूर्ण महत्व का है। ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षण की केस विधि, अवधारणा मानचित्रण, सहकर्मी निर्देश, क्विज। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण की केस विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।